हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायक होता है। हरियाली तीज व्रत के दिन महिलाओं को ये 7 विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। अतः इस दिन कुछ विशेष कार्य करके महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत विशेष होता है। 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हरियाली तीज व्रत में यह 7 काम हर सुहागन महिलाओं को जरूर ही करना है। और कुछ ऐसे गहने हैं जिन्हें भूल से भी हरियाली तीज व्रत में नहीं पहनना है, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको हरियाली तीज व्रत से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है और वह हरियाली तीज का व्रत रखे हुए हैं, तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी हरियाली तीज व्रत में इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती हैं। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से संबंधित बिल्कुल साफ साफ शब्दों में 5 से 7 कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। इसीलिए आज बिना शर्म किए हुए इस वीडियो को जरूर ही देख लेना, ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण ना बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है, नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी काम को छोड़कर जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि यह दिन साल में एक बार ही आता है, तो जानकारी हाथ से ना जा पाए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। ऐसे में वे महिलाएं स्वयं अपनी पति की बर्बादी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि हरियाली तीज व्रत में कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो हरियाली तीज व्रत में महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज व्रत को सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं और उसे भक्त की हर मनोकामना को में पूरा करते हैं, चाहे वह धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा, जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती है
और 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है, तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे देखिए और सुनिए, क्योंकि दोस्तों हमारा काम तो है सही सलाह देने का। अब आप इसको मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए तो जान लेते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को तीज व्रत में एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। यह लिबास विधवा होने का है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो महिला विधवा है वह सफेद साड़ी पहनती है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने, नहीं तो घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगाओ, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और कल हिस्सा और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इस शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। स्वयं महादेव और पार्वती जी का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों से घिरे हुए हैं तो हम तो आम इंसान हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पर रह सकता है।
तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है, तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। ऐसा करने से पति किसी गलत संगत का शिकार हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नली या इधर उधर इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 5, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा जिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलाना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले और सिंदूर लगे। सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं ही बनता है। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगे, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप तीज के व्रत में सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती है, जैसे रसोई में जाना, अचार चुन, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था काम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मित्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती है तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को इस सिंदूर नहीं लगना चाहिए। तो यह थे वह नियम जो प्रतीक शादीशुदा महिलाओं को जरूर ही ध्यान में रखना चाहिए। खासकर कि संवन के महीने में तो यह गलती करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की बर्बादी का कारण स्वयं ही बन जाओगे तो हो जाएं। सावधान। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई 2025 की रात 10:48 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2025 की रात 10:48 पर हो जाएगी। तो उड़ जाति की मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 पर रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशोक समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। लिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में भक्ति की पटरी। सबको समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, अर्षियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि है देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उसे समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहां आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ। आता अब कि मौम को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। और क्रोधित हुई सती इस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देहाती की सूचना मिलती ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनके कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुण्यपति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ।
इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में शिवलिंग का निर्माण करके भक्तिभाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली पार्वती को भगवान शिव से मन अनुकूल व प्रताप का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुमारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सहयोग के पति की प्राप्ति होगी, और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख के भर रहेगा। तो हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व है, खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए। यह व्रत मुख्यतः श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत व्रज, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सावन महीने में पड़ने वाला दूसरा ऐसा त्योहार है जो सावन के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली व्रत होता है। अगर कोई सुहागन महिलाएं या फिर कोई कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के व्रत नहीं रख सकते, तो वह हरियाली तीज का व्रत रख सकती है। इस व्रत को रखने से सावन सोमवार के सभी व्रत रखने के बराबर है, मृत माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, उसकी दीर्घायु की कल्पना करते हुए यह व्रत रखती है, और कुंवारी कन्याएं शिवजी की तरह सर्वगुण संपन्न योग भर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत मन, वचन और पवित्रता का एक ऐसा व्रत है जो कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए रखा था। इसलिए आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि इस व्रत को दिखावे के तौर पर या समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि यह व्रत भगवान द्वारा स्वयं रखा गया था। यह अवसर आपको साल में एक बार ऐसी तिथि है जिसे हरियाली तिथि कहते हैं। यह एक शुभ योग के साथ आई है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग का निर्माण हो रहा है। जितना पुण्य सावन के सोमवार व्रत रखने से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य आपको हरियाली तीज का एक व्रत रखने से प्राप्त हो जाएगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, और इसका चमत्कार तो आप इस व्रत को रखेंगे तो आपको स्वयं ही प्रतीत हो जाएगा। तो माता बहनें, आपको इस व्रत रखने से लाभ ही लाभ होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और इस व्रत से हमें क्या चीज मिलती है? हरियाली तीज हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय और परिस्थिति के बावजूद कभी निष्फल नहीं जाता। पार्वती जी की तरह अगर तप, श्रद्धा और विश्वास रखा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो इस व्रत को सभी माता बहनों को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माता पार्वती भगवान शिव के लिए रखना है। तभी आपको योग्य, उच्च गुणवत्ता वाला भर तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, सस्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज व्रत को सभी धार्मिक व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ। आपकी मनोकामना इस सावन के महीने में हरियाली तीज व्रत के दिन जरूर ही पूर्ण करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले।